2014-15 में एक क्लास 9 की स्टूडेंट जो कि माइनर है उसको स्टॉक किया जाता है और बहुत बारी उसका रेप किया जाता है। उसकी मां को जो रेपिस्ट है या जो एक्यूज्ड है उसकी मां की तरफ से एक काउंटर ऑफर आता है कि मैं आपकी बेटी की शादी अपने बेटे के साथ कर दूंगी जब ये शादी लायक हो जाएगी। तो लड़की की मां भी मान जाती है इस बात को कि ठीक है, और वो इस बात को आगे परस्यू नहीं करते, जो सबसे पहली बात अपने आप में अनफॉर्चुनेट है। ऐसा हो नहीं सकता कि आसपास के लोगों को इसकी भनक ना हो या पुलिस को आइडिया भी ना हो। बट एनीवेज 2019 में वो लड़की जो अब बालिग हो गई है, शी इज अबव 18 नाउ, शी लॉजेस एन एफआईआर। शी लॉजेस एन एफआईआर अगेंस्ट दिस फेलो। तो ये जो रेपिस्ट है या एक्यूज्ड है फिलहाल, ये कोर्ट को कहता है कि मैंने इसको शादी का ऑफर दिया था 2016 में, बट द गर्ल रिफ्यूज्ड एंड नाउ आई एम अ मैरिड मैन, आई कैन नॉट मैरी हर। ये वाला जो केस मैं आपको बता रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुन रही है और आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बॉब्डे, और मैं तो खैर आपने हर वीडियो में देखा होगा, मैं जजेस को काफी हद तक इलिटरेट मानता हूं। दे आर सिंपल ग्रेजुएट्स, इनके अंदर कॉमन सेंस भी कॉमन नहीं होती है, बिकॉज व्हाट टेक्स ओवर इज मैनिपुलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये बिल्कुल क्लासिक केस एक है जहां पे मैं फिर वापस इस केस पे आ रहा हूं। वो लड़की मना करती है, ये कहीं शादी कर लेता है, और बॉब्डे साहब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस लड़की से पूछते हैं, उनको नहीं पता था कि उस लड़की की शादी हो चुकी है। उस लड़की से पूछते हैं कि भाई तुम इससे शादी कर लो या क्या तुम इससे शादी कर लोगी। अब भैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेंच, तुम क्या मैच मेकिंग करते हो? क्या तुम्हारा मैट्रिमोनियल मंदिर का काम है कि तुम न्याय के मंदिर हो? तुम्हारा काम क्या कॉम्प्रोमाइज करवाना है कि जस्टिस देना है? और कॉम्प्रोमाइज भी क्या, तुम एक विक्टिम से तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है पूछने की कि तुम क्या इससे शादी करना चाहती हो? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच को एक मिनट के लिए भी शर्म नहीं आई ये सवाल पूछने में। तुम्हें भैया बिठाया गया है जस्टिस देने को, उस लड़की को जस्टिस दो, ना कि उससे बोलो कि तुम इससे शादी कर लो। Who the hell are you to ask a girl to get married to a guy who has raped her? You are nobody, बोबडे। एक तो तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अब्यूज करते हो, और अब इस तरह की तुम लोगों की जो चीज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट कर रहा है, दिस हैज बीन गोइंग ऑन इन द लोअर कोर्ट्स since decades. In fact, इसी मैटर में हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर इस आदमी को बेल दे दी जाती है, इट विल बी एट्रोशियस। एटलीस्ट वहां पे कोई ना कोई जज निकला जिसमें थोड़ा दिमाग था। तो इस आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, और आप देखिए इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सुप्रीम कोर्ट में ये अपील क्यों कर रहा है? क्योंकि एक तो इसको बेल चाहिए, दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट को कहता है कि जी मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, मैं अगर 48 आवर्स तक मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है उससे ज्यादा तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगा और मेरा करियर खत्म हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस लड़की से पूछता है कि भाई तुम इससे शादी करोगी? बताइए। या आप बहुत मीडिया को ये चीजें नहीं दिखेंगी, बट एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपको कहूं, ये एक एम्पैथी है ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफिसर टू अनदर गवर्नमेंट ऑफिसर, टू अ पब्लिक सर्वेंट टू अनदर पब्लिक सर्वेंट। वो जो एक्यूज्ड है वो क्या है? वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। ये जो आपके जजेस यहां बैठे होते हैं हमारे सिर पे, हमें डायरेक्ट करते हैं, ये भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। तो ये एक तरह की एम्पैथी दिखाता है कि ये एक दूसरे के साथ अंदर इनका कितना कनेक्शन है। आप मेरा एक वीडियो देखिएगा ब्यूरोक्रेसी पे, जहां पे मैंने बात करी थी कि जो जजेस हैं किस तरह ये सिंपथाइज करते हैं, इनका सॉफ्ट कॉर्नर होता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तरफ।
ये मैंने बहुत पहले बनाया था, कोई 1 साल पहले बनाया था। बट कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर केस, ये दिखाता है कि हमारे जजेस का क्या आईक्यू लेवल है, कितनी सेंसिटिविटी है उनमें, और क्या वो अपना काम करते हैं कि वो दूसरों का काम कर रहे हैं। अरे भाई, उसने शादी करनी है नहीं करनी है, पहली बात वो ऐसे आदमी से क्यों करे शादी। और उस लड़की को, आई सैल्यूट दैट गर्ल, जिसने 2016 में उसे मना कर दिया था, आई डोंट वांट गेट मैरिड टू दिस मैन। व्हाई शुड शी गेट मैरिड टू अ गाय हु हैज फोर्सफुली हैड सेक्स विद हर, नॉट वंस, सेवरल टाइम्स। इसका एक और मतलब आता है कि बॉब्डे जैसे लोग, जितने आपके जो जजेस और जोकर्स बैठे हुए हैं कोर्ट्स के अंदर, ये मैटर्स को पढ़ के ही नहीं आते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये हर रोज इस तरह के इनजस्टिस, ये तो चलिए एक केस था, बड़ा केस था, और ये तो इसने हद ही कर दी बॉब्डे ने, पर इस तरह के आप केसेस हर रोज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स के अंदर उनकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं, उनकी ऐसी की तैसी की जाती है। जस्टिस नहीं जीतता, इनजस्टिस जीतता है। तभी मैं रविशंकर प्रसाद को कहता हूं कि भैया रिफॉर्म्स लेके आओ। वो भाई साहब आजकल एक और आया है, वो भाई साहब कह रहे हैं कि भाई हमने बड़े जजेस के अगेंस्ट आजकल लोग पब्लिकली बोल रहे हैं, वी आर गोइंग टू टीच देम अ लेसन। अरे भैया, if you want to teach them, if you want to teach somebody a lesson, teach your judges, bring reforms. Don't get into this idiotic defense mechanism. I know you are a lawyer, you are going to think like them. You might have certain cases of the government which you want the judiciary to favor you. But at least एक आम आदमी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो, जहां पे 3.3 करोड़ से ज्यादा, अब तो आई थिंक 3.6 करोड़ केसेस हो गए हैं जो पेंडिंग पड़े हैं। तो मैं फिर ये कहता हूं, और ये भाई साहब आपके जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, ये बड़ी बातें कर रहे हैं कि भाई हमने ड्यूरिंग कोविड टाइम इतने लाख केसेस सुने गए, 25 लाख 30 लाख, गॉड नोस कितने सुने गए। अरे मिस्टर प्रसाद, प्लीज अंडरस्टैंड, केसेस सुने जाना इज नॉट एन अचीवमेंट। कितने उस दौरान सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स आप लोगों ने पास करे जहां पे कल्प्रिट्स को सजा दी गई, जहां पे लोगों को जस्टिस मिला, उस डेटा की आप मेरे से बात करिए। ये बच्चों जैसी चीजें मत करिए कि हमने इतने केसेस अटेंड करे। अरे अटेंड करने से क्या होता है? लोग अटेंडेंस लगाने नहीं जाते हैं, लोग वहां जस्टिस लेने जाते हैं। आपने पिछले 1-1.5 साल में कितने आपने इस तरह के केसेस, इस तरह के मतलब है किसी भी तरह के केसेस के अंदर यू हैव गिवन ऑर्डर्स व्हिच हैव नॉट बीन चैलेंज्ड टू द नेक्स्ट लेवल। क्योंकि आपके जजेस भी उल्टे सीधे ऑर्डर देने के लिए बहुत मशहूर हैं, और वो सब उस दिन तक होता रहेगा जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे। फार्म रिफॉर्म्स आप लेके आ रहे हैं, आप लेके आ चुके हैं, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टेनेट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो एक मेजर रोल प्ले करता है लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, एक कल्चर ऑफ ऑनेस्टी लाने में, एक कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी लाने में, जस्टिस सिस्टम, उसको, उस पे आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, आपको इस देश को एक लॉ मिनिस्टर मोदी जी चाहिए जो कि लॉयर ना हो। जैसे रविशंकर प्रसाद को आपने आईटी मिनिस्टर बनाया हुआ है, उसको आईटी का कुछ नहीं पता। सिमिलरली यू नीड अ लॉ मिनिस्टर हु हैज नथिंग टू डू विद द लॉ, सो दैट ही कैन लुक एट द एंटायर कॉन्टोर विद अ लार्जर पिक्चर एंड ऑब्जेक्टिवली। If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.